रोकिनी, अब मैं पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस इन क्लासिकल म्यूजिक। अभी जो आप कॉन्सर्ट्स करती हैं, ये कैसे वो कम्युनिकेट होता है, वो कनेक्शन कैसे हो पा रहा है? क्योंकि एज अ कॉमनर, एक आम इंसान की तरह मैं देखूं तो मैं दूर से देखता हूँ, अगर कुछ क्लासिकल कॉन्सर्ट हो रहा है मैं भाग जा रहा हूँ, कुछ तानपुरा बज रहा है, तबला बज रहा है, अब मैं थोड़ा हट के जा रहा हूँ, तो वो क्या कैसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है? हाउ डू यू मेक श्योर? आप मेरा मैं थोड़ा सा अडेंडम ऐड करता हूँ इस सवाल में कि मैं जैसे कोई बॉलीवुड मूवी देखता हूँ मैं, तो उसमें एक डायरेक्टर तय करता है कि मुझे मेरा फर्स्ट मिडिल एंड ये होना चाहिए, ये ऐसे ग्राफ होगा, ये ऊपर नीचे ये होना चाहिए, ऐसे कनेक्ट करेंगे, हर एक चीज उसमें डिजाइंड है। और कोई एक म्यूजिक 5 मिनट का म्यूजिक सुन रहे हैं, पॉप म्यूजिक, उसमें भी चीजें डिजाइंड है कि कौन सी चीजें वायरल होगी, क्यों होगी, वो पूरा स्टैटिस्टिक निकाल के एक बार कर रहे हैं। नहीं, ये तो अब भी हो रहा है। हाँ। ये वायरल वाला, तो ये फिल्म मेकिंग का जो आपने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल 50 इयर्स के लिए लागू होता है, म्यूजिक में नहीं लागू होता है। ये वायरल वाला इन्फॉर्मेशन है। आप अगर आप एक नॉर्मल गाना सुनते हैं तो आप क्यों सुनते हैं? हम यहाँ अच्छा लगता है, वायरल से क्या फर्क पड़ता है? एंड यू कैन नॉट प्लान इट कि ये ऐसे वायरल होगा, है ही नहीं ये फंडा। ये होता है ना, ये वो वाली थ्योरी है कि ये भूत है, किसने देखा है, ये वो वाला फंडा है। नहीं होता है यार, 5 लोगों ने बोला है, अच्छा डर लगता है ना तेरे को, तो होता है, पर भूत नहीं है, शायद है भी, बट आई एम सेइंग कि हम उस चीज को किस बेसिस पे मान रहे हैं, लॉजिक क्या है उसके पीछे का। तो मेरा सवाल ये था कि सवाल आप वापस कैसे आप कनेक्ट, क्या है जैसे ब्रॉडवे में भी मुझे बताइए कि वहां पे क्या कैसे प्रेजेंट करते थे? अगर 3 घंटे का शो होता है, शुरू कैसे होता है, अंत कैसे होता है? और तो मुझे लगता है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, शायद वो लोगों को एक तो जैसे आपने एक चीज कही कि क्लासिकल म्यूजिक में ये तानपुरा बज रहा है तो मैं शायद तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, इट्स द एसोसिएशन दैट यू आर मेकिंग विद क्लासिकल म्यूजिक दैट इज ईदर पुलिंग यू इन that it's boring. I am playing a common man. ठीक है तो अभी बोरिंग तो और वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि आप बोल रहे हो कि तानपुरे से हो रहा है, लेट्स से जस्ट एज एन एग्जांपल। हम या वो कोई तान भी हो सकती है, हाँ, है ना? ठीक है, मान लीजिए आप आलाप ले रहे हैं तो उसमें तो कोई शब्द नहीं है, मैं शब्दों से जुड़ता हूँ गानों में। तो चलिए, आप शब्दों से जुड़ते हैं, आपने सिर्फ आलाप लिया तो मुझे समझ ही नहीं आया, ठीक है, तो मैं नहीं ठीक है। लेकिन एक फिल्म के लिए, या आपको तो पता ही नहीं होता फिल्म में क्या होने वाला है, आप घुस जाते हैं, कैसे घुसते हैं शायद, तो लेट्स पिक अप दोस थिंग्स कि व्हाट इज पुलिंग मी इनसाइड अ मूवी। So let's say for a few people it could be the actor and the impression that actor has created over a period of time. ठीक है, तो प्यार, अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे कि एक्चुअली वो एक प्यार है जिसका कोई लॉजिक नहीं, वो लॉजिक के परे जा चुका है। बिल्कुल। अगर मैं शाहरुख खान से प्यार करती हूँ, मैं पठान देखने जाऊंगी, अब पठान देखने के बाद मैं शाहरुख खान को हेट भी कर सकती हूँ क्योंकि अजीब सी फिल्म थी वो, बट आई हैव ग्रोन अप लविंग हिम, तो मैं कहीं ना कहीं उसको छोड़ ही नहीं पा रही। मतलब अब माय माइंड इज कंफ्यूज्ड, सो आई एम नो बट ही वाज चार्मिंग, नो बट उसके 6 पैक्स अच्छे थे, तो मतलब मैं उसको कैसे भी जस्टिफाई कर लूंगी, तो ये मेरा प्यार है। अब मेरा कहना ये है कि क्लासिकल म्यूजिशियन को, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं कैसे उसको फिगर आउट करूँ कि भाई मुझसे भी लोग प्यार करें, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी ऑथेंटिसिटी से शायद मुझे लोग प्यार करें। तो ये भी अभी नाउ दिस ऑल्सो आई एम फिगर लाइक आई बिकॉज आई हैव ऑल्सो मेड अ स्टेटमेंट कि आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि पब्लिक क्या चाहती है। ये एक स्टडी है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आप उसको एक फॉर्मूला में बांध देंगे तब तो सब लोग वो करेंगे तो फल मिलना चाहिए, बट ऐसा होता है नहीं होता है ऐसा। तो अभी मेरे जो फॉलोअरशिप है, सबसे पहले तो मैं ये चीज मानती हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा जॉनरा है जिसका ऑलरेडी इम्प्रेशन है कि वो इधर टफ है या बोरिंग है या बूढ़ों के लिए है। आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि ये है, तो मैं रियलिटी से हटी हुई नहीं हूँ। तो लेट्स से कि अगर मुझे इन तीनों चीजों को, अभी पॉइंट नंबर 1 क्या था, बोरिंग है, अच्छा, तो मुझे इंटरेस्टिंग बनानी है। इंटरेस्टिंग कैसे बनानी है? थोड़ा उसमें शायद फास्ट पेस हो जाए तो इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स से कि वो चैप्टर है लेकिन वो एंड में आता है, क्योंकि ख्याल परफॉर्मेंस में उससे बिगिनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो पर इवन बिफोर दैट इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन को मैं तो काटने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स से कि अगर लोगों को लगता है कि ये इस एज और उसके ऊपर के लिए, तो मुझे अगर वो इम्प्रेशन काटना है तो मुझे लगता है जस्ट बाय बीइंग अ प्रैक्टिशनर एट द एज ऑफ 30s or 40s, आई एम इन माय लेट 30s नाउ,
I have already cut that. In my generation, I have already cut the piece by saying, but just by choosing classical music, I have cut that impression from my side. And मैं ही क्या, ऐसे बहुत सारे classical musicians हैं जो अब 20s के भी उम्र में, because it is a much sharper generation, and which is why I made that statement. They have been able to come out and display their work at the age of 25, 24, 23, 20. I know people who are fabulous. Okay. And then I feel the next piece is audience क्यों खिंचती है? क्योंकि इतने सारे लोग या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति कह रहा है कि ये बहुत अच्छा है. That's where reviews come in to picture, right? Critics. तो अगर कोई critic आपको endorse, क्योंकि layman जो है वो इन सब चीजों से influenced है आज की तारीख में, और ये सब चीजें मैं definitely, क्योंकि वो पहले भी true था, आज भी true है, पहले भी true था. अगर पहले भी जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए उनको एक पुश मिला, कहीं ना कहीं से मिला. And I'm not talking about nepotism here. It could be outsiders also. Like for example, जब हरिहरन साहब आए तो he was identified by आशा जी. उनका उनके साथ कोई लेना देना पर्सनल संपर्क थोड़ी था, लेकिन उन्होंने कहीं एक गुड टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और बोला कि यार इनको सुनो, and got him to the correct channels, because wherever we are, whichever era we are, there is always crowd. We are a very big country. You have to understand that. ठीक है, तो reality TV is doing a great job today in pulling out people and giving them that visibility. Then they have a choice. अब आप देखिएगा कि reality TV में धुरंधर सिंगर्स आते हैं. वहां क्या गाते हैं? मस्त क्लासिकल वाले भी गाते हैं. बाहर निकल के क्या करते हैं? पॉप शोज करते हैं. Exactly. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि उनको लोग प्यार नहीं कर रहे थे जब वो सब गा रहे थे? बाकायदा प्यार कर रहे थे, वोट कर रहे थे उनके लिए वो. तो बाहर निकल के वो ये क्यों गा रहे हैं? कौन क्वेश्चन कर रहा है इसको? तो यहाँ पे इंटरफेस आपके पब्लिक और परफॉर्मर के बीच में कौन आया? ऑर्गेनाइजर. Who's the man who's putting in the money? उसको विश्वास नहीं है कि इन गानों से भी पब्लिक आ सकती है, और यहाँ पे प्रॉब्लम है. वाह वाह, ये प्रॉब्लम है आपके आर्ट में और जनता के टेस्ट में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्गेनाइजर मीडियम, मैं ऑर्गेनाइजर को मीडियम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. तो सोशल मीडिया भी एक एल्गोरिथम पे चल रहा है जिसका मेन मुद्दा क्या है? मनी जनरेशन. लेट अस नॉट फॉरगेट इट. सो इट विल डू एवरीथिंग टू, वहां पे मेन मुद्दा है एंगेजमेंट, कि मुझे लोग देखते रहे मेरे ऐप में. एंगेजमेंट फॉर मनी. हाँ, कंटेंट आप कुछ भी डालो, उसको कोई इंस्टाग्राम को कोई लेना देना नहीं है. हाँ. आप कौन सी वर्ड यूज कर रहे हो? हाँ. राइट. ठीक है. हाँ. तो यहाँ पे तो मैं अपने कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ डू आई मेक माई परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग? सो वन इज इफ आई वांट टू चेंज द इमेज, देन जस्ट बाय बीइंग, just because I am some 30 in my 30s, just by being in my 30s and wanting to pursue this art form, I have cut that thought process from the word go. I'm not a 60-year-old singing in front of you. So step 1 done. Step 2, आपको चाहिए कि आपका वो ग्राफ आए. जब हम बात कर रहे थे कि हाँ एक ग्राफ, कि फिल्म में भी पता नहीं होता. अरे भाई आप मुंह खोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ कहानी क्या बता रहे हो. तो हाउ डू आई मेक माई म्यूजिक साउंड कंटेम्पररी? लेट्स से कि अगर क्लासिकल म्यूजिक के साथ हमारा एक एसोसिएशन है कि अरे इसमें तो बड़ा इस टाइप की चीज होगी और मैं तो उससे कनेक्ट ही नहीं करती हूँ. ठीक है. तो मैं किस तरीके से पुरानी बंदिशों में क्या होता था वर्सेस मैं अपनी खुद की बंदिशें रचना करती हूँ. आई कैन ओनली टॉक अबाउट हाउ आई एम मेकिंग अ डिफरेंस. लेट्स से, राइट? तो आई डोंट वांट इन माय ओन बंदिशेस, व्हाट एम आई डूइंग? I don't want to sing about सास ननद. I have taken a stand कि भाई मेरे को ये बंदिशें नहीं गानी है जिसमें सास ननद को गालियां पड़ रही हैं. अच्छी है मेरी वाली यार, मेरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ये. ठीक है. तो मैं ऐसी बंदिशें गाती हूँ जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है, बिकॉज वी आर नॉट इन 1930s. अभी भी बहुत तादाद हैं जो, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस. एक दिन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है. लेकिन हम अगेन बैक टू द सेम थिंग, हम क्या कर रहे हैं टू चेंज इट? एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन आई एम मेकिंग श्योर दैट आई टॉक अबाउट माई रियलिटी एंड माई कॉन्टेक्स्ट विच इज ब्यूटिफुल.
मुझे अपने सजन से मिलने की परमिशन है। मैं अगर सज रही हूँ तो नॉट नेसेसरीली पिया के लिए, मैं अपनी खुशी के लिए सज रही हूँ और मैं अपनी बंदिश में उसकी बात करूंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, people have loved these ideas. So I have to project myself and project my ideas without thinking कि उनको क्या चाहिए। उनको नहीं पता उनको क्या चाहिए यार। आप देखे तो देखो।